दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे, चिराग पासवान और मांझी भी इस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश को मिल सकता है बड़ा पद, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अगली सरकार के एजेंडे पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताया, जिस तरीके से एनडीए बहुमत में कल उभर कर सामने आया है एक बार फिर से, और इसी को लेकर दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि पहले के मुकाबले कम सीटें जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा शेयर वो लेके आए हैं। और साथ ही चिराग पासवान पांचों की पांचों सीटों पर परचम लहराने के बाद इस मीटिंग में शामिल होंगे। जीतनराम मांझी भी इसमें शामिल होंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश को बड़ा पद मिल सकता है। वहीं अगली सरकार के एजेंडे पर भी चर्चा होने वाली, क्योंकि जनता ने 5 और साल के लिए बीजेपी पर विश्वास जताया है, एनडीए पर विश्वास जताया है। और एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल की ओर प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते हुए, जहां पर एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे, चिराग पासवान जिन्होंने 5 सीटों पर विजय हासिल की, और इसी के साथ जीतनराम मांझी भी शामिल होंगे। और इस बैठक में कई अहम मुद्दे जिन पर बात हो सकती है। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार को बड़ा पद यहां मिल सकता है, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और जिस तरीके से कल लगातार आरजेडी की तरफ से लुभाने की कोशिश की जा रही थी, जेडीयू को लगातार वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के संपर्क में है, नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की तर्ज पर फैसले लेते हैं, यानी लुभाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। हालांकि जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हम उनके संपर्क में हैं, सामाजिक न्याय की तर्ज पर लगातार वो तमाम बातें वादे करते नजर आ रहे थे, दावे करते नजर आ रहे थे। लेकिन आरजेडी की तरफ से इन सभी दावों को जेडीयू की तरफ से नकार दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो तमाम बातें मनोज झा ने कही थी, उन सभी बातों को जेडीयू की तरफ से नकार दिया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। और आज ये बेहद अहम बैठक होने वाली, जिसमें नीतीश कुमार शामिल होने वाले, जीतनराम मांझी शामिल होने वाले हैं, चिराग पासवान शामिल होने वाले हैं। और खबर ये आ रही है कि इस मीटिंग में ये फैसला लिया जा सकता है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद मिल सकता है। वहीं अगली सरकार के एजेंडे पर चर्चा होने वाली, अगले 5 साल के लिए क्या कुछ बीजेपी का एजेंडा रहेगा। और चिंतन मंथन का दौर भी बीजेपी में लगातार जारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े लॉस के साथ रिजल्ट देखने को मिला है बीजेपी के लिए। तो चलिए, दिल्ली में आज बेहद अहम ये बैठक होने वाली है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं दिल्ली से। गजेंद्र, ये बेहद अहम बैठक होने वाली, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि नीतीश को कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्या कुछ जानकारी? आज सुबह तकरीबन 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार यहाँ बैठक होगी और दिल्ली में वो आज आने वाले हैं। ऐसे में लगातार नजरें ये बनी हुई है कि आगे की क्या रणनीति रहती है, किन मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि एक बार दोबारा से जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है बहुमत का एनडीए। तो अब प्रधानमंत्री के लिए पीएम मोदी भी दावेदार हैं, अभी तक जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन अभी भी जद्दोजहद चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आज शाम को 6 बजे की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की। तो आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखना ये होगा कि एनडीए की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से किस तरीके की रणनीतियां अब बनाई जाती हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आज मांझी को भी दिल्ली बुलाया गया है, उनसे भी मुलाकात की जाएगी, उनसे भी बात की जाएगी। तो सबकी नजरें इस मीटिंग से बनी हुई है और इससे भी मंथन हो सकता है कि जो सीटें आई हैं, जिनकी उम्मीद की गई थी, इससे कम सीटें आई हैं, उनकी क्या वजह रही है, या फिर जिस तरीके का देखा गया कि पहले ही रणनीति कर ली जाती है आगे की तैयारियों को लेकर, तो वो भी इस मीटिंग में किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि अभी की जो मीटिंग है उसमें कौन से जो फैसले लिए जा सकते हैं और क्या नीतीश कुमार को एक बड़ा पद देने की भी बात सामने आ रही है, और क्या वो बात जो है वो कहाँ तक साबित होती हुई दिखाई देती है, ये भी इस मीटिंग में देखना होगा। गजेंद्र, नीतीश कुमार का आना ये बात भी साफ करता है कि आरजेडी जो तमाम दावे कर रही थी कि हम नीतीश कुमार से संपर्क में है, सामाजिक न्याय की तर्ज पर वो फैसले लेते हैं, ये जो संशय बना हुआ था कि नीतीश कुमार कहीं वापस उधर ना चला जाए, इस पर भी अंकुश लग जाएगा जब वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए वो अभी सुबह 11 बजे की मीटिंग हुई है,
यहाँ वो मीटिंग होगी, यहाँ पे उनसे बातचीत होगी, इसके बाद हाई लेवल की ये मीटिंग है। इसके बाद शाम को एक बार दोबारा से मीटिंग है जो कि इंडिया गठबंधन की है, वहाँ भी चर्चा की जाएगी कि कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, कैसे हो सकता है नीतीश कुमार से बात की जाए, नायडू से बात की जाए, किस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाए। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हाई लेवल की मीटिंग होनी है आज, और एनडीए फिलहाल अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है, पूर्ण बहुमत उनके साथ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि अगला मोड़ क्या होने वाला है, ये शाम की मीटिंग से भी पता चलेगा। और अभी जो मीटिंग हाई लेवल की हो रही है उसमें मांझी को भी निमंत्रण गया है, और साथ में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार दिल्ली के इस मीटिंग के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बताया जरा, अगली सरकार के एजेंडे पर भी चर्चा हो सकती है, क्या कुछ रहने वाला एजेंडा? देखिए, अगली जो सरकार बनेगी, जिन बातों को, जिन मुद्दों को रखते सरकार बनाई गई है, उनको किस तरीके से अब आगे का रोड मैप तैयार करना है, जो मुद्दे बताए गए हैं उनको किस तरीके से देखना है, इस पर तो चर्चा होगी ही होगी। और किस कौन सी वो वजह रही है जहाँ जो सीटें आनी थी और उन्होंने भी कमी पाई गई है, उन पर भी चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। लेकिन फिलहाल सारी गणनाएं अगर अभी देखी जाए तो सरकार पीएम मोदी दोबारा से सीएम बनेंगे, और साथ में देखा जाए तो एनडीए जो है फिलहाल अभी सरकार बनती दिखाई दे रही है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, इसी के साथ नायडू इस बैठक में शामिल नहीं होंगे? जी, अभी तक की जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अभी तक तो नायडू इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी वो जिस तरीके से वो जीते हैं, उन्होंने भी भारी जीत हासिल करी है, ऐसे में लगातार हो सकता है वो भी अभी सोच विचार है, क्योंकि राजनीति है, एक एक कदम सोच के रखना होता है, हर कोई सोच विचार करेगा। आज जो हाई लेवल की मीटिंग है उनमें भी इसी तरीके की मंथन होने हैं। अब देखना ये है कि नायडू का जो रूप है वो किस तरह से स्पष्ट होता है। अभी नीतीश कुमार के साथ बातचीत होगी, शाम को एक बार इंडिया गठबंधन की बातचीत होनी है, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। और कल तकरीबन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तकरीबन 7 मिनट उन्होंने भी बोला था। उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो जीत है वो लोकतंत्र की हुई है, संविधान को बचाने की जीत थी, वो हमारी हो रही है, वो हमने कर लिया है। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी तक अगर देखा जाए तो एनडीए जो है वो दोबारा से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल गजेंद्र, बीजेपी के लिए तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी पहले अपने दम पर ही बहुमत का आंकड़ा टच कर लेती। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी अपने दम पर लेके आई थी, और इस बार 241 के मार्जिन पर ही बीजेपी अटक गई। बहुत बड़ी उसकी असमंजस वाली स्थिति है। इसी के साथ पूरा दारमदार अब घटक दलों पर भी है, नीतीश कुमार पर भी है, नायडू पर भी। देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।